हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। चलती हुई ट्रेन में किसी की दाढ़ी खींच के आप बोलते हैं कि वंदे मातरम कहना है और हिंदुस्तान में रहना। एंटी सोशल एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स, ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा राष्ट्रगीत क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इनकी इतिहास बिल्कुल थी नहीं। लेकिन वंदे मातरम को जिस तरह से डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, वंदे मातरम के डिप्लॉयमेंट को लेकर कहीं प्रॉब्लम होता है तो भाजपा शासित स्टेट में ही वो प्रॉब्लम होता है। कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, ये आरोप लगा रहे रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, ये आरोप लगा रहे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, ये आरोप लगा रहे महात्मा गांधी के ऊपर, ये BR अम्बेडकर के खिलाफ ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? ये राष्ट्रवाद करेंगे। सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, कल से काफी लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। हमारे LOP और हमारे नेता जयराम रमेश जी ने काफी इस पे बात रखी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैंने कल से सुन रहा हूँ उस हाउस में और इस हाउस में भी लगातार इसमें कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी को घेरने की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेरने की जबरदस्त कोशिश इनकी तरफ से हुई, जिसमें वो नाकाम रहे हैं क्योंकि इनका पर्दाफाश लगातार होते आया है पिछले 2-3 दिन से। ये ऐतिहासिक सच है कि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रोग्रामों के तहत, अपने सेशंस के तहत, अपने मीटिंग्स के तहत पूरे देश के कोने कोने में वंदे मातरम को फैलाने का काम किया है, कोने कोने में वंदे मातरम को ले जाने का काम किया है। ये ऐतिहासिक सच है, इससे कोई भाग नहीं सकता। लेकिन ये बार बार जो आरोप जो लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 1937 में ऐसा किया था, वैसा किया था, जिसके बारे में जयराम रमेश जी एक एक चीज खोल खोल के यहाँ पे रखे। मैं सिर्फ इतना ही यहाँ कहने के लिए खड़ा हूं कि 1937 में सुभाष चंद्र बोस जी के सलाह के ऊपर, रविंद्रनाथ टैगोर जी के ओपिनियन लेकर, महात्मा गांधी जी का जो ड्राफ्टेड जो लेटर था उसके ऊपर एक सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग अराइव किए थे। उस सॉल्यूशन पूरा देश ने तस्लीम किया, उस देश ने माना। 1937 के आसपास हिंदुस्तान में वंदे मातरम को लेकर 2 ब्रॉड पॉलिटिकल फॉर्मुलेशंस थे, एक मुस्लिम लीग का था, एक हिंदू महासभा का था। जब वो कंफ्यूजन था, जब कंट्रोवर्सी हो रही थी, जब बंटवारा हो रहा था, जब आपस में इस वंदे मातरम को, हमारे राष्ट्रगीत को लेकर जब बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये तय करना था और तय उन्होंने किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के सलाह पर उन्होंने तय किया कि हम लोग ये इंक्लूसिव नारा लेंगे। 2 स्टैंजा का वहां पे डिसीजन हुआ था। आज ये बार बार ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण, इसका मतलब ये बार बार ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे सर, ये आरोप लगा रहे रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, ये आरोप लगा रहे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, ये आरोप लगा रहे महात्मा गांधी के ऊपर, ये आरोप लगा रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने इसको पारित किया था, उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। ये BR अम्बेडकर के खिलाफ ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये आरोप तुष्टीकरण का आरोप उन पे भी लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये वेल सेटल्ड क्वेश्चन है। ये जो भी कंट्रोवर्सी, जो भी डिस्प्यूट था 1937 के उस कांग्रेस के CWC मीटिंग के बाद और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब 2 दिन पहले अडॉप्ट करने के 2 दिन पहले राजेंद्र प्रसाद साहब ने जो कहा था, उसके बाद ये सेटल हो गया है। हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, हर कोई उसको तस्लीम करता है और कोई उसका एहतराम करता है, उसका रेस्पेक्ट करता है। लेकिन ये बार बार कहना कि बार बार इसको जो डिप्लॉय करने की जो कोशिश की जा रही है, किसी को वंदे मातरम से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लेकिन वंदे मातरम को जिस तरह से डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है। आखिरकार कौन सी ऐसी बात है 1947 से लेकर आज तक किसी भी कांग्रेस रूल स्टेट में कभी भी वंदे मातरम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अपोजिशन रूल स्टेट्स में जहां अपोजिशन रूल करती थी, किसी भी स्टेट में वंदे मातरम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। NDA के अलायंस बहुत सारे स्टेट में रूल करते हैं, उन स्टेट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर वंदे मातरम के डिप्लॉयमेंट को लेकर कहीं प्रॉब्लम होता है तो भाजपा शासित स्टेट में ही वो प्रॉब्लम होता है। अब जब बार बार अग्रेसिव नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, अरे कौन लगाता है नारा? ये कौन लगाता है नारा? चलती हुई ट्रेन में किसी की दाढ़ी खींच के आप बोलते हैं कि वंदे मातरम कहना है और हिंदुस्तान में रहना। एंटी सोशल एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स, ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा राष्ट्रगीत क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उनके बदौलत हम हमारे राष्ट्रगीत को छोड़ देंगे। ये राष्ट्रीय पार्टियां क्या कर रहे हैं सर हिंदुस्तान के अंदर? हमें किसी को एतराज नहीं है वंदे मातरम से, लेकिन जिस तरह भाजपा उसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं उससे जरूर प्रॉब्लम है। क्योंकि आजादी के आंदोलन के टाइम पे वंदे मातरम अपने जबान पे लेके फांसी के फंदे पे लोग चढ़ गए। वंदे मातरम कहते कहते जेलों में चले गए।
उसमें कोई हिंदू महासभा का एक भी बंदा नहीं था, इनके पूर्वजों का एक भी बंदा नहीं था। इतिहास में लोग थे नहीं आजादी के आंदोलन में। अब इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इनकी इतिहास बिल्कुल थी नहीं। तो आज मैं लगातार ये जो भाषण पे भाषण जो सुन रहा हूं, ये राष्ट्रगीत को राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रवाद से कोशिश करके कहने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पार्टियां राष्ट्रवाद के तहत चलते नहीं। कल कोई यहां पे खड़े होकर इनके महान नेता कह रहे थे फलाने तरीके का राष्ट्रवाद होना चाहिए। भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? देशवासियों के लिए राष्ट्रवाद है, देशवासियों की वजह से राष्ट्रवाद है, हर एक नागरिक के लिए राष्ट्रवाद है, जो हिंदुस्तान में जो पैदा होता है उसके लिए राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद ये हमें सिखाएंगे, राष्ट्रवाद ये हमें सिखाएंगे जो जिन्ना के ये सर एक मिनट सर, ओनली 1 मिनट सर। अब ये राष्ट्रवाद हमें सिखाएंगे जो जिन्ना के मकान पे जाके माथा टेकते हैं, वो राष्ट्रवाद सिखाएंगे जिससे जिन्ना को सेकुलर कहते हैं, ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे।